बच्चों, अब हम लाते हैं वही क्या बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सीखेंगे लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2। तो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं बच्चों लिविंग वर्ल्ड एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, ओहो सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम सीखते हैं लिविंग वर्ल्ड एक्सरसाइज नंबर 2। तो हम फिर से लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन लेके आए हैं। एक्सरसाइज 1 करवा दिया गया था, अब एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2 की, एक्सरसाइज 1 हो चुका था, एक्सरसाइज 2 कहता है द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ मिक्स अर्थ, इसी को क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और हमारे अर्थ पर कितना स्पीसीज है? हाँ, 17 लाख से 18 लाख, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज है हमारे अर्थ पर। ठीक है, इसी को मिला के बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ मेक्स बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है उतना हेल्दी कोई इकोसिस्टम होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसके बाद है द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इसी को तो आप क्या कहते हो? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? सॉरी, द प्रोसेस ऑफ एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन कन्वीनियंट, इसी को तो आप क्लासिफिकेशन कहते हो। आइडेंटिफिकेशन तो कैरेक्टर के हिसाब से होगा। ठीक है, कैरेक्टर के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन करोगे, फिर नोमेनक्लेचर और उसको उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाइड कैरेक्टर के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर दोगे, तो इसको कहेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, कहता है कि द प्रोसेस इन विच बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रूव नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर पहले पॉलिनोमियल चलता था, फिर बाइनोमियल आया, फिर ट्राइनोमियल आया। आ रहा है समझ में? तो तीसरा का 3। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के अनुसार किसी आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म का, जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नाम रखना ही नोमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, अगला है व्हाट इज इसेंशियल बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। एक्सटर्नल और इंटरनल भी देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। इसका मतलब सब आंसर जाएगा, चौथा में सब जाएगा। कहता है मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथरा लियो, द वर्ड्स इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो क्या बता रहा है? ये बता रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को। ये सबको पता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है स्पेसिफिक एपिथेट को। अगला क्वेश्चन है द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मोर कॉम्प्लेक्स इन हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। वाई डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप? क्योंकि कॉमन कैरेक्टर घट जाते हैं, गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर टेक्सा। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग इन हायर टेक्सा। ठीक है, हाँ, जनरल कैरेक्टर बढ़ जाते हैं मगर कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है रिलेशनशिप। अब तुम ही सोचो ना, कहाँ केचुआ और कहाँ ह्यूमन, ये दोनों को एनिमालिया में ही रखा गया है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है कि केचुआ और हम में रिलेशनशिप खोजना। ठीक है, कहाँ वो रेंगता है, हम चलते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल है। सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर इज असेंबली ऑफ फैमिली, तो हम बता चुके थे। कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो ऑर्डर किस, तो बताइए। कहता है फैमिली, कहता है ऑर्डर कहाँ गया बेटा? ऑर्डर फैमिली से मिलके बना है, सही बात है। असेंबली ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू फैमिली। ठीक है, कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी, फैमिली आर इंक्लूडेड पॉलिनोमियल्स। फैमिली ऑर्डर में रखा गया है। कॉन्वुलेसी और सोलेनेसी को कौन से ऑर्डर में रखा गया है? ये फैमिली को उठा के पॉलिनोमियल्स में रखा है ऑन फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे। कहता है नॉट ए करेक्ट। ठीक है, नॉट ए करेक्ट, तो ये सही है बेटा। ठीक है, ये भी सही है। कॉन्वुलेसी और सोलेनेसी को मिला के
कौन से फैमिली में रखे हैं? पॉलिनोमियल्स में रखे हैं। तो फैमिली बना है किससे? कीप, तो कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो जीनस से मिलके क्या बना है? फैमिली, फैमिली गेट सिक। आ गया समझ में? तो कहता है इन हायरार्ची बोथ ब्रॉड कैटेगरी एंड सब कैटेगरी है यूज। हाँ, ब्रॉड कैटेगरी का भी यूज करते हैं और कुछ साइंटिस्ट सब कैटेगरी, ताकि मोर प्रिसाइज कर सके। ठीक है। क्लास इज ए सब कैटेगरी विच इंक्लूड ऑर्डर। तो क्लास इज ए सब कैटेगरी विच इंक्लूड ऑर्डर। नहीं, क्लास सब कैटेगरी नहीं है, क्लास एक कैटेगरी है। ठीक है, सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, चौथा गलत है बेटा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए टैक्सोनॉमिक एक्ट्स। किसका सॉइल का यूज नहीं करते? टोटल 9 टैक्सोनॉमिक ऐड हैं। कितने हैं? 9। याद है ना? हाँ, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल, और लास्ट में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है लास्ट में? मोनोग्राफ, फ्लोरा, कैटलॉग, और मोनोग्राफ, फ्लोरा, कैटलॉग, ये सब भी लिखे हुए हैं। ठीक है, म्यूजियम, इन सभी का सॉइल का यूज नहीं करते। ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक ऐड ओनली द मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन आर इंक्लूडेड। बताइए, इन विच टैक्सोनॉमिक ऐड ओनली मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस आर इंक्लूडेड। कौन ऐसा टैक्सोनॉमिक ऐड है जिसमें रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन का यूज होता है? तो फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ में रिकॉर्डिंग, मतलब ये बुक्स हैं, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस होते हैं इनमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टैक्सोनॉमी, अब देखिए टैक्सोनॉमी, यही गलत ठीक था। तो टैक्सोनॉमी क्या करता है बेटा? ध्यान से सुनिए। टैक्सोनॉमी आर यूज टू प्रिपेयर एंड डिस्क्रिमिनेट टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन। तो टैक्सोनॉमिस्ट यूज टू प्रिपेयर एंड डिस्क्रिमिनेट टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन कहाँ से? तो जूलॉजिकल पार्क, तो की और हर्बेरिया। ठीक है, तो यूज टू प्रिपेयर एंड डिटर्मिनेट टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन टैक्सोनॉमिक एक्ट से। ठीक है, तो 10 में आपको एक चुनना है, तो मैनुअल और मोनोग्राफ एक चुनना होगा। ये दोनों बुक्स हैं। तो टैक्सोनॉमिस्ट यूज टू प्रिपेयर एंड डिस्क्रिमिनेट टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनुअल और अच्छा, मोनोग्राफ किसको बताता है? एक टैक्सॉन के बारे में बताता है। ठीक है, मोनोग्राफ। और मैनुअल्स क्या बताता है? किसी एरिया में स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, स्पीसीज के। और फ्लोरा क्या बताता है? फ्लोरा प्लांट स्पीसीज के बारे में बताता है। तो प्लांट स्पीसीज के बारे में जो बताए वो फ्लोरा, जो स्पीसीज किसी एरिया में स्पीसीज के बारे में बताए वो मैनुअल। और मोनोग्राफ क्या हो गया बेटे? मोनोग्राफ हो गया किसी एक टैक्सोनॉमिक ऐड के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे उसको मोनोग्राफ कहते हैं। ठीक है। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक ऐड इज यूज ओनली इन केस ऑफ एनिमल्स। अब बताइए, एनिमल्स, तो एनिमल्स में जूलॉजिकल पार्क आएंगे, बॉटनिकल गार्डन में प्लांट आता है, म्यूजियम में दोनों चीज आता है, की में भी दोनों चीज आता है, जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क। तो 11 क्वेश्चन हो गए। आइए, कहता है ऑल द कैटेगरी यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी इंक्लूड टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में आप ऑल कैटेगरी आर यूज इन क्लासिफिकेशन, सारे कैटेगरी का यूज करते हैं। ठीक है। कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडी। सही बात है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ओनली मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे आर प्रोड्यूस। ओनली लिखा हुआ है, सेक्सुअल स्पोर भी बनता है। ठीक है। आइए, कहता है इन प्लेनेरिया ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। सही बात, सही बात। फंजाई द फिलामेंटस एल्गा प्रोटोनिमा, फंजाई द फिलामेंटस एल्गा एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सही बात है। फंजाई, फिलामेंटस एल्गा और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये भी सही है। यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस एंड ग्रो एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है, नॉट इंक्लूसिव। ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर एक्सक्लूसिव, दो अलग अलग इवेंट है, नहीं है, ये गलत बात। ठीक है, तो मेरे अंदाज से इसमें 2 सही आंसर है, 2 आंसर सही है। ठीक है, ये भी आंसर गलत है। ठीक है, तो कितने आंसर सही हैं?
हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बाबू ये क्वेश्चन हम देखेंगे, डाउटफुल क्वेश्चन है, देखेंगे। इसका आंसर 1 दे रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। 2 इसका आंसर होना चाहिए, 2 आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, हम चेक करेंगे। कहता है, आइए, लाइव स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज आर रिस्पेक्टिवली फाउंड इन बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में लाइव स्पेसिमेन को आप देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सही बात है। टैक्सोनॉमी आर थ्योरेटिकली नॉट एनालिटिकल एट ऑल। ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं जो मिलके कपलेट बनाता है। की इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स नॉट एनिमल्स। ये गलत बात, दोनों के लिए करते हैं। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ये एनालिटिकल होता है। ठीक है, एनालिटिकल होता है, थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, 2 स्टेटमेंट गलत है, और बाकी 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो कितने करेक्ट हैं? हाउ मेनी अबव आर करेक्ट? 3। तो मेरे अंदाज से इसका आंसर होना चाहिए 15 का। क्या देता है बेटा? 15 का 1। ठीक है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट। समझ में आया? कितना सावधान रहना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप नहीं पढ़िएगा तो बताइए आप कैसे इस सारे क्वेश्चन को आंसर कर पाइएगा। कि एनालिटिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए किया जाता है। हर एक स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं और जो मिलके कपलेट बनाता है। एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी हमने बता चुके हैं। मैच द कॉलम। सबसे बड़ा नेशनल बॉटनिकल आपको मैच करना है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन बेटा इंग्लैंड में है, ये इंग्लैंड। तो देख लीजिए, अब ये 2 स्टेटमेंट तो कट गए। ठीक है, मतलब 1 का 4 है आंसर। 1 का मतलब डी का 4 है, डी का 1 है, तो डी का 1 देखिए, ये दोनों फंसा, डी का 1 आ गया समझ में। अब नेशनल बॉटनिकल गार्डन और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, तो आंसर गया बेटा सी नंबर। 16 का क्या हो गया? नहीं बेटे, सॉरी 16। ए नंबर स्टेटमेंट है बेटा, सॉरी, इसका आंसर ए नंबर है। यही 2 स्टेटमेंट था, डी का 1, डी का, ये दोनों तो कट गया था। ठीक है, तो डी याद रखिएगा। नेशनल बॉटनिकल अच्छा, इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हावड़ा में है और नेशनल है लखनऊ में। ठीक है, नेशनल है लखनऊ में और इंडियन कहाँ है बेटा? हावड़ा में। ये बात याद रखिएगा, एकदम परीक्षा में नहीं होने वाला है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो अपना समझ लीजिएगा। ये पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो हम बता चुके हैं, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अब बताइए, यही ऑर्डर है। ठीक है, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली ऑर्डर। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली ऑर्डर। चौथा नंबर सही है। ठीक है, 17 का 4 कहता है द सीक्वेंस यूज इन द फाइलोजेनी के लिए विच इज यूज टू नो फाइलोजेनी के लिए किसका इस्तेमाल कीजिएगा? 18 का क्या दिया बेटा? आरआरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का इस्तेमाल फाइलोजेनी के लिए करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज यूज टू नो फाइलोजेनी के लिए आरआरएनए का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कोई टीचर ही नहीं बताएगा। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का फाइलोजेनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रट लीजिए, 19 का क्या बोलेंगे? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यही है। ठीक है, अगला, विच इज नॉट ट्रू। वेरिएशन एमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज होता है।
जीन फ्लो डज नॉट ऑकर बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, होता है, ठीक है, ये भी ट्रू। डज नॉट ऑकर, होता है मतलब होता तो है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब ये डज नॉट ऑकर मतलब ये सही स्टेटमेंट है, नहीं होता है। अरे ओहो, डज नॉट ऑकर होता है, ये होता है, डज नॉट ऑकर मतलब यही आंसर है 20 का 2 नहीं आ रहा है। अरे पॉपुलेशन होता है बेटा, होता है, तो वही तो बोल रहे थे, होता है। चल, कहता है, इसको पढ़िए केयरफुली स्टेटमेंट, आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक, सही बात है। फर्स्ट वर्ड ऑफ बायो कम्स फ्रॉम जीनस, सही बात है। द वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन प्रिंटेड, नहीं, जब लिखेंगे तब, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट इन कैपिटल लेटर व्हेन गिवन इन मेमोरी ऑफ पर्सन, अदरवाइज ये कोई बात नहीं हुआ। when given in memory of a person otherwise written in a small letter, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे अंदाज से सही कौन कौन है, बी और सी सही है, ठीक है, बी और सी सही है, बाकी सब गलत है। आ गया समझ में? तो हम मारेंगे बी और सी सही है, बी और सी सही है, और ए और डी गलत है, तो आंसर ए मारेंगे। क्या मारेंगे बेटा? ए। 21 का, ठीक है। कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन म्यूजियम इंसेक्ट आर प्रिजर्व इंसेक्ट बॉस विथ कलेक्टिंग एंड किलिंग, सही बात है। मंकी, गिबन, गोरिल्ला आर प्लेस्ड इन मैमल्स, मैमल्स के हैं, ठीक है, प्लेस्ड इन क्लास मैमल्स। द ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर आर मोर कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग फैमिली। 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट, गलत बात, ठीक है, गलत बात। तो 22 का आंसर क्या हो गया बेटा? 22 का 2 ही स्टेटमेंट सही है। कौन कौन? 1 और 2, ये गलत है, ठीक है। आ गया समझ में? 2 स्टेटमेंट सही, 2 स्टेटमेंट गलत, ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच, मैन, जीनस होमो, फैमिली होमनाइडी, सही बात। मैग्नीफेर, हाउस फ्लाई, मस्का, मस्कैडी, सही बात। मैग्नीफेरा एनाकार्डियसी, सही बात। ट्रिटिकम पोएसी, सही बात। तो इसका मतलब कौन गलत है? मैग्ना, मैग्नीफेरा और एनाकार्डियसी फैमिली है, सही बात है। मस्का, मस्कसाइडी, सही बात है। मैग्नो होमनाइडी, सही बात है। वीट, (23) का ओनली 2, ये गलत है बेटा, ठीक है, ये गलत बता रहा है। 23 का मस्का तो है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। चलिए आइए यहां देखते हैं, 24 नंबर देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बहुत गलती होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, लोअर टेक्सा आर लोअर द टेक्स्टा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट मेंबर विथ विदिन द टेक्सॉन शेयर, विदिन द टेक्सॉन शेयर, सही बात। हायर द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटर्मिनेशन रिलेशन, सही बात। लोअर टेक्सा प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, लोअर टेक्सा में क्लासिफिकेशन का प्रोसेस बहुत दिक्कत है, सही बात। एज वी ग्रो फ्रॉम स्पीसीज टू नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, यही गलत है, एक ही गलत स्टेटमेंट है, बाकी सब सही है, ठीक है। 24 का क्या दिया बेटा? 24 का 2 स्टेटमेंट गलत बता रहा है। अब ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी क्वेश्चन डाउटफुल, ठीक है, डी लगा देते हैं, डाउट। मेरे अंदाज से 1, इसके अंदाज से 2, ठीक है। चेक करेंगे बेटा, घबराओ मत, हम आंसर चेक करेंगे। सम टैक्सोनॉमिक एड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग ऑप्शन, टैक्सोनॉमिक एड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूज एज क्विक रेफरल, क्विक रेफरल सिस्टम में हर्बेरियासिस को यूज करते हैं, याद रखना, जहां हर्बेरियासिस एंड बुक को क्विक रेफरल सिस्टम के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी लिखा है हर्बेरियासिस। नोमेनक्लेचर इज मस्ट इन टैक्सोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अबाउट साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, कॉम नहीं है, नॉट करेक्ट। द इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन लेम, सही बात है। इंश्योर दैट, they also ensure that such a name has not been used for other known organism, सही बात है। nomenclature is a standard naming system, सही बात है। different use different kinds of side, नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो 26 का 4 गलत है, 26 का 4 गलत है। 2 क्वेश्चन और है, इनको भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है। कहता है सोलेनेसी कॉन्वुलेसी विथ पॉलिनोमियल्स इज सिमिलर टू रिलेशनशिप ऑकरिंग इन, ऐसा किस में होता है बेटा? 27 का फेलाइडी और कैनाइडी को कार्निवोरा में रखा गया है, ठीक है, एक फैमिली में रख दिया गया है, ठीक है। फेलाइडी कैनाइडी इन दोनों को कार्निवोरा में रख दिया गया है, ठीक है। पोटैटो, ब्रिंजल, लायन, लियोपार्ड और टाइगर, हाउ मेनी स्पीसीज एंड जेनरा, बताइए। स्पीसीज और जेनरा कितने हैं? तो 5, ठीक है, स्पीसीज है और जेनरा 2 हैं। 5 स्पीसीज है और जेनरा कितने हैं बेटा? 2, ठीक है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ध्यान से देखें, ये टॉपिक खत्म होता है। आंसर की यहाँ है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो और आगे बातें करेंगे। थैंक यू।